नमस्कार फ्रेंड्स, आपके हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज हम हमारे हाथों में शुभ चिन्ह के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रधान प्रधान रेखाओं के बारे में जाना था और आज हम शुभ चिन्ह के बारे में जानेंगे। हाथ में अगर शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हो तो उसमें निश्चित रूप से वृद्धि हो जाएगी। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो रेखाओं पर तो उनको भी शुभ करते हैं। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं और अगर स्वतंत्र हो तो बहुत शुभ है। आज हम शुभ चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। शुभ चिन्ह और ऐसे चिन्ह है जो हाथ में होना शुभ है। यहाँ दो बातें हम ध्यान रखेंगे। दो प्रकार से ऐसे चिन्ह हो सकते हैं। सबसे पहले ये चिन्ह हो सकते हैं स्वतंत्र। अगर ये चिन्ह शुभ है, स्वतंत्र है, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। अगर ये स्वतंत्र ना हो, किसी रेखा अन्य किसी प्रकार से सहारा लेकर बने हो, ये परतंत्र हो, दूसरे के अधिकार में हो, ये शुभ नहीं माने जाते। या फिर आधार कोई और मिला हो इनको, ऐसी स्थिति में ये शुभ तो रहते हैं लेकिन बहुत शुभ नहीं होते। ये वाले सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। ये वाले होते हैं विशेष शुभ। तो ये वाली बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं आपको जो चिन्ह बता रही हूँ वो है त्रिभुज का चिन्ह। इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 20 से 30 लोगों के हाथ में ये आपको स्वतंत्र की तरह दिखाई देगा। लेकिन अगर ये चिन्ह स्वतंत्र ना दिखाई दे, किसी रेखा पर बना हो, तो तभी ये शुभ होता है। जिस भी स्थान पे बना होगा उसके स्थान को दुगना कर देगा, बढ़ा देगा, विशेष रूप से शुभ कर देगा। मान लीजिए कि आपके हाथ में यहाँ त्रिभुज दिखाई दे। बृहस्पति पर्वत पर अगर त्रिभुज है तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। वह अधिक धार्मिक हो जाएगा, वह काफ़ी प्रसिद्धि रखेगा, काफ़ी प्रतिभावान होगा, लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे, बहुत तेज धर्मज्ञ होगा। धर्मशास्त्र के अगर ये हाथ में हो, किसी जोशी के हाथ में भी हो, किसी पंडित के हाथ में भी हो, तो वो महान प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। तो ये बहुत शुभ संकेत है। स्वतंत्र हो तो बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि अगर कोई रेखा यहाँ से जा रही हो और ये हो, तो ये क्या शुभ होगा? बेहद शुभ होगा। ये इसके गुणों को बढ़ा देगा। बृहस्पति पर्वत के उतना नहीं बढ़ाएगा। अगर ये स्वतंत्र चिन्ह दुर्गित करता है, इसमें वृद्धि तो करेगा ही 25%, 50%। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होगा अगर कोई लाइन से काट रही हो तो। लेकिन ये शुभता ही है, ये निश्चित बात है। अगर आपको ये शनि पर्वत पर दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन अर्जित कर लेगा। ऐसा व्यक्ति धनुषंग्रह कमाल का करेगा। सुंदर त्रिभुज होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको ये सूर्य पर्वत पर दिखाई दे त्रिभुज, तो ऐसे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होगी। अच्छी सरकारी नौकरी ले सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर, प्रशासनिक पद पर धारण करता है। आईएएस आईपीएस बन सकता है। ऐसा चिन्ह अगर हमें बुध पर्वत पर दिखाई दे तो विशेष ऐसा व्यक्ति शोध कर सकता है। वैज्ञानिक है तो बड़े अच्छे आविष्कार करेगा। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापारी है तो बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करेगा व्यापार में। कभी कभी ये आपको चिन्ह उंगलियों में भी दिखाई देंगे। अगर ये उंगलियों में दिखाई दे तो ये चिन्ह बृहस्पति के गुणों में वृद्धि करेगा। ये जो पर्व है आध्यात्मिक पर्व है, बौद्धिक पर्व है। व्यवहार कैसा है व्यक्ति का उसमें पता चलता है और ये सांसारिक सुख में माना गया है। अगर यहाँ होगा तो ऐसा क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को सांसारिक सुख बहुत प्राप्त होगा, साथ ही साथ उसे बहुत अच्छा भोजन प्राप्त होगा, सुख सुविधा सारी रहेगी। तर्जनी पर्वत पर यहाँ पे अगर आपके ये चिन्ह हो तो मिष्ठान जो है एक से बढ़िया मिलेंगे। वैसे ही अगर ये यहाँ बनेगा तो क्या होगा? ये पर्व है व्यवहार का, तो ऐसा व्यक्ति व्यवहार में बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी धार्मिकता वास्तव में अद्भुत हो जाएगी। इस उंगली में आपको त्रिभुज दिखाई दे वो आपको कम ही दिखाई देंगे। अगर यहाँ त्रिभुज दिखाई दे और चक्र भी हो तो ऐसी स्थिति में अद्भुत योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति महान धर्मज्ञ होता है, महान संत होता है। ये कम ही हाथों में दिखाई देगा। ये त्रिभुज आपको कहीं भी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके गुणों में वृद्धि हो गई है। उसके स्थान के गुणों को उसने बहुत। यदि किसी रेखा पर त्रिभुज दिखाई दे तो आयु का संधान करे, आयु देखे। जिस आयु में वो त्रिभुज बना है
उस आयु में विशेष लाभ होगा। यदि आपको चतुर्भुज किसी भी स्थान पर अगर आपको ये चिन्ह दिखाई दे तो वह सभी स्थान के दोषों को समाप्त कर देता है। ध्यान रखिएगा, शुभ चिन्ह की बात करें तो वो खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। यदि हमें ऐसा त्रिभुज दिखाई दे तो भी ये त्रिभुज नहीं होगा, इसके गुणों में कमी आएगी। इसे पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, तभी ये गुण में वृद्धि करेगा। ये ठीक ठीक नहीं बना है अगर, तो भी ये अपने गुणों में कमी कर देगा, उतना शुभ नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी के यहाँ पे त्रिभुज बना है, तो यहाँ पे सूर्य पर्वत से त्रिभुज बनना सभी गुणों में वृद्धि कर देगा और दोषों को कम कर देगा। जितने प्रकार के भी दोष होंगे उनका समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के यहाँ पे चिन्ह हो बुध पर्वत पर, उस पर दोष हो तो, और अगर ये चिन्ह नजर आए बुध पर्वत पर दोष हमें दिखाई दे रहे हैं, वो उसमें कमी करेगा और ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता तो अच्छा व्यापारी बन जाएगा। तो ये था वर्ग चिन्ह के बारे में। वर्ग चिन्ह आपको काफी हाथों में दिखाई दे जाएगा और बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये रेखाओं में भी दिखाई देगा वर्ग चिन्ह। यदि कोई रेखा टूट गई है और वर्ग चिन्ह इसको कवर कर ले तो इसके जो दोष है वो सारे घट जाएंगे। इसके टूटने पे सभी दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और इस रेखा को हम बिना टूटा हुआ मानेंगे। ये चिन्ह जहाँ भी हो, जिस भी स्थान पे हो, दोष समाप्त कर देता है। टूटी हुई खंडित रेखा पे है, बड़ी खराब रेखा है, मान लीजिए कि किसी हृदय रेखा पर ऐसे क्रॉस बना है या एक धब्बा है, अगर आपके हार्ट लाइन पर एक क्रॉस हो और उस पर ये त्रिभुज बन जाए तो उसके सभी दोषों को समाप्त कर देगा। अगर आपके हार्ट लाइन पर क्रॉस हो और ये त्रिभुज बन जाए तो ये सभी दोषों को समाप्त कर देगा। अगला जो शुभ चिन्ह है वो है त्रिशूल। त्रिशूल जो है हाथ में देखना बहुत शुभ माना जाता है। त्रिशूल जो है ये यहाँ दिखाई देता है तो ये धन के लिए बहुत शुभ है। त्रिशूल का मतलब एक रेखा के द्विभाजित होने से है। अगर कोई लंबी रेखा निकल के आ रही है वहाँ त्रिभुज बन जाए तो उसमें त्रिभुज नहीं मानेंगे, त्रिशूल नहीं मानेंगे। भाग्य रेखा है जो यहाँ से निकल के ऐसे आ जाए तो लोग इसे त्रिशूल मान लेते हैं। ये त्रिशूल नहीं है। त्रिशूल आपको स्वतंत्र रूप से दिखाई देगा ऐसे। त्रिशूल भी बहुत शुभ माना जाता है, धन में वृद्धि करता है। ये आपको एकदम ऐसे भी दिखाई दे सकता है, जिस स्थान पे होगा उस स्थान को बढ़ा देगा। त्रिशूल जो है यहाँ होना बहुत शुभ माना जाता है, धन की वृद्धि को बहुत ज़्यादा दिखाता है। ये आपके काफ़ी हाथों में दिखाई दे जाएगा। अगर अंगूठे यहाँ पे यव बने तो यव चिन्ह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। उंगलियों के बीच में यव चिन्ह बने तो ये भी शुभ माना जाता है। यदि यव के लिए दोनों रेखाओं का ऊपर के नीचे झुकाव हो तब जाके वो यव चिन्ह माना जाता है। यदि सभी उंगलियों में यव चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति सुखी, बहुत समृद्धि होगा और बहुत अच्छा रहता है। दूसरा है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह आपको किसी भी हाथ में दिखाई दे तो ये शुभ माना जाता है। खासकर ये बृहस्पति पर्वत पर शुभ माना जाता है। विशेष रूप से दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है। अध्यात्म के हाथ में, टीचर्स के हाथ में, जो शिक्षक है, धर्म शिक्षक हो या स्कूली शिक्षा दे रहे हो, उनके हाथ में आपको ये चिन्ह दिखाई दे सकता है। लेकिन ऐसे ही लोगों के आपके हाथ में दिखाई देगा जो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जो धार्मिक भी हैं और साथ साथ मानवीय हृदय रखते हैं, जो बाई चांस टीचर बन गए हैं। ऐसे लोगों के आपको हाथ में ऐसे चिन्ह दिखाई नहीं देगा। यदि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये स्वतंत्र है, स्वास्तिक बना है या वो इतना ही बना है, बृहस्पति ऐसा व्यक्ति का बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति की आप शरीर और स्वभाव में, ऐसा व्यक्ति काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति करेगा। एक और चिन्ह होता है, इसे मत्स्य चिन्ह कहते हैं। ये हाथ में कहीं भी हो गुणों को बढ़ा देगा काफ़ी। कुछ लोगों को हाथ यहाँ पे मत्स्य चिन्ह दिखाई देंगे, यहाँ पे बहुत ही शुभ होते हैं। यहाँ पे होना आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष का कारण होता है। या ऐसा व्यक्ति महान धनी होता है या मोक्ष प्राप्त करता है। वो बाकी
हाथ की स्थिति पर पर्वतों की स्थिति देखकर महत्व करता है। फल क्या होगा? कुछ हाथों में आपको शंख का चिन्ह दिखाई देगा और कुछ हाथों में कमल जैसा चिन्ह आपको हाथों में दिखाई देगा। पद्म का चिन्ह या कमल का चिन्ह ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। यदि आपको किसी के हाथ में ध्वजा दिखाई दे तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे बहुत शुभ माना गया है। ये सब शुभ माना जाता है। इसी प्रकार से छत्र अगर आपको किसी के हाथ में दिखाई दे तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो शुभ है और प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारे चिन्हों का वर्णन किया गया है, लेकिन अधिकतर हाथ में व्यवहार में ये देखने को नहीं आते हैं। छत्र आपको काफ़ी कम लोगों के हाथ में दिखाई देगा। ध्वजा आपको काफ़ी लोगों के हाथ में दिखाई दे सकती है। अच्छा नाम, अच्छी प्रतिष्ठा, कीर्ति का संकेत देती है ध्वजा। अगर ये सारे शुभ चिन्ह आपके हाथ में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी सूचना है। आप काफ़ी अच्छी तरक्की करेंगे। अगर आप हस्तरेखा ज्योतिष बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये सब चिन्ह देख के इनका निर्णय करना है। फिर हम रेखाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक आप शुभ चिन्हों के बारे में नहीं जानते और अशुभ चिन्हों के बारे में नहीं जानते तब तक आप किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हाथ में ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, और अगर यदि हथेली में हो तो हथेली में बुरा प्रभाव देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।